ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने पहले से रखा है कि एवरीथिंग हैपन फॉर। तहरी सर्व करने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। But nobody's gonna make you change what you promised. Don't like anyway. रोज़ की तरह मेरे दिन की शुरुआत गर्म पानी से। गर्म पानी पीने के बाद ही सारी चीज़ शुरू होते हैं। तो ये मेरी डेली रूटीन है। Don't like तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है वीकेंड, मतलब संडे। और बाकी लोग संडे में बहुत कुछ करते हैं, सोना, लेटना, घूमना फिरना। लेकिन हम यूपीएससी वाले क्या करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो सुबह का रूटीन ये रहता है कि अगर हम संडे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आराम ढूंढें तो थोड़ा लेट जगते हैं। लेट मतलब वो आधे घंटे 20 मिनट लेट जगते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद से क्या करते हैं तो आज के वीडियो में पता चलेगा, तो बने रहें। तो जैसे रेगुलर की तरह पहला सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, साइंस एक टेक का, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। और जैसे कि संडे के दिन ये होता है कि उस दिन हम लोग ये प्लान करते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा टाइम ले लेता है, जैसे कि मेरा सी सेट है, इसमें ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता हूँ और ये थोड़ा लंबा चला जा रहा है, लंबा टाइम ले रहा है। तो हम लोग इसको संडे के दिन या किसी वीकेंड के दिन इसको मैनेज करते हैं कि उस दिन हम लोग पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मेरा जैसे सी सेट थोड़ा लंबा जा रहा है और ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा हूँ उसको, तो आज पूरे संडे पूरे दिन मैं सी सेट को दूंगा और जितना पोर्शन बचा है मेरा रिवीजन करने का या क्वेश्चन लगाने का, तो वो चीज़ें मैं संडे में कंप्लीट करूँगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो ईयरली मेरा करंट अफेयर का रीजन चल रहा है। मैं थोड़ा बहुत लिख लिख के भी याद करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी है। अगर आप करंट अफेयर यूट्यूब से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप पूरा दिमाग में नहीं ले पाएंगे, तो इस वजह से आपको लिखना ज़रूरी है। तो मैं लिख रहा हूँ और ये चल रहा है मेरा इस समय। तो इस समय मैं पढ़ रहा हूँ नीलगिरी तैयार के बारे में, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकले हुए हैं, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ और रिवीजन कर रहा हूँ। somebody can make you feel just got it. Wake up, तो अभी मेरा दूसरा सेशन कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि सुबह 9 बजे तक मैंने एक पहला सेशन किया था अपना, जिसमें करंट अफेयर था, साइंस एक टेक था। और फिर 1 घंटे मैंने गैप दिया था कि 10 बजे तक नाश्ता कर लूँ, ब्रश कर लूँ, उसके बाद से बैठूँगा। तो फिर मैंने 10 बजे से बैठा। अब बज रहे 3, तो अब हो गया खाने का टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा भूख लग गया मुझे। तो अब वो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद से अपना तीसरा सेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें भी यही रहेगा, सी सेट ही रहेगा, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि पूरे दिन सी सेट पढ़ूंगा। तो अब रहेगा रिवीजन का टाइम, क्योंकि जितना क्लास देखना था मैंने देख लिया है। अब रिवीजन करेंगे रात तक। उसके बाद से रात की चौथा सेशन में ये होगा मेरा कि रात के 11 बजे से लेके 1 बजे तक मेरा वो चलेगा रिवीजन मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि मे बी शायद आज ख़त्म हो जाए मेरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये है। ज़्यादा खाने के बाद ना यही होता है कि पढ़ते पढ़ते नींद भी लग जाती है और पता भी नहीं चलता है। तो वैसे ही मेरा हाल था, पढ़ते पढ़ते कब नींद लग गई, कब 30 मिनट से 1 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। तो सोने के बाद जब आप पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद और थोड़ा सा नींद लेने के बाद आप जब शाम में बाहर आते हैं ना, जब छत पे टहलते हैं, अमेजिंग यार, वो सुकून लगता है कि कहीं मिलेगा ही नहीं। मुझे तो मन ही नहीं करता है कि मैं वापस कमरे में जाऊँ। अगर मुझे कोई काम ना हो तो मैं कंटिन्यू 1-2 घंटे तक तैर लूँ। और मेरा ऐसा साथ हुआ है कि चुपचाप, वो होता है ना खुद को टाइम देना, वो सीन होता है कि शाम को आप छत पे जाएं, फ़ोन साइलेंट कर लें और चुपचाप टहलते रहें, कुछ सोचते रहें। तो आपको अपने जितने प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन खुद मिल जाता है और सुकून भी रहता है। यार कितना अच्छा हवा चल रहा है, मौसम अच्छा है, मज़ा आ रहा है यार। मैं तो कहूँगा आप भी ट्राई करें इस चीज़ को। तुम लोग सोचोगे कि आज क्यों खाना बना रहा है जबकि मम्मी घर पे है ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी गई हैं आज अयोध्या राम जी के दर्शन करने। तो ऑर्डर आया है कि खाना बना के रखना। अब रास्ते में हम आ रहे हैं, इस वजह से मैं खाना बना रहा हूँ। वो भी अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं दोपहर में सोया हुआ था, थोड़ा सा आँख लग गई थी मेरी पढ़ाई करते करते। अब उठाऊँ तब कितना देर, 1 घंटे लग गए सोचने में क्या बनाना है मुझे। तो सारे बैचलर का ना, सारे बैचलर का एक ही चीज़ होता है कि सबसे इजी होता है खिचड़ी बना लो। खिचड़ी बना लो या तहरी बना लो, सबसे इजी होता है। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि वही बनाऊँ। और पहले सोच रहा है कि तहरी बनाऊँ, खिचड़ी बनाऊँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि तहरी बना लूँ। कल मेरे साथ एक स्कैम हो गया, पता है। आज के टाइम लोग गूगल मैप पे ही गूगल सीख रहे हैं भाई। कल मुझे जाना था एक इंटरव्यू के लिए, और वो इंटरव्यू था कहीं और, मतलब कि लखनऊ में ही था, लेकिन उसका एरिया कोई और था।
और मैं मैप के थ्रू जा रहा था। मैं मैक्सिमम 5 किलोमीटर आगे चला गया था मैप के द्वारा। और मैं जब पहुंचा ना, तो वहाँ पे वो चीज़ था ही नहीं। मैं भी सोच रहा हूँ कि इस जगह पे तो वैसे बासनागर तो मैं आया हूँ, बासनागर में रहा भी हूँ बहुत टाइम तक, तो बासनागर में तो ये ऑफिस है नहीं। जब मैं पहुंचा तो साथ में कि सही नहीं था, मुझे लगा कि अब बहुत टाइम हुआ छोड़े बासनागर एरिया, तो कोई हो गया होगा। लेकिन जब पहुंचा तो सच में कुछ हुआ नहीं था। फिर मैंने अच्छे से एड्रेस देखा, गूगल पे सर्च किया, पूरा ढूंढा। उसके बाद से पता चला कि अब मैं बहुत आगे आ गया हूँ। फिर मैं मैक्सिमम 2-3 किलोमीटर पैदल, रास्ता बहुत शॉर्टकट था, तो मैं 2-3 किलोमीटर पैदल गया और फिर जाके गली गली में घुस के फिर जाके मैं वहाँ पहुँचा। सोचो, मतलब कि दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि तुम इंटरव्यू देने गया हो और मालूम चले कि तुम कहीं और ही घूम रहे हो। टाइम है 11 बजे का और मैं 10-10:30 बजे तक तो घूम ही रहा था कि कहाँ जाना है करके। ये लास्ट स्कैम मेरे साथ एक बार और हो चुका है। एक बार किसी के मेरे रिलेटिव आए थे, वो अपने मम्मी को लेके, उनका तबीयत ख़राब था, तो मुझे हॉस्पिटल चेंज करके दूसरे हॉस्पिटल जाना था, दूसरे हॉस्पिटल में। तो उस समय में मैंने डाला एड्रेस, वो किसी गली में जाके मैक्सिमम 2-3 किलोमीटर दूर जाके उस हॉस्पिटल से, और किसी गली में जाके ना, वो जाके वहाँ पे मैप खत्म हो रहा था। अब वहाँ पे कोई वो हॉस्पिटल था ही नहीं। सोचो, ऐसे ऐसे लोग हैं फर्जीवाड़ा, ये फर्जी करने के चक्कर में कहीं भी कुछ कर दे रहे हैं सब। मतलब तुम चलो सीख रहे हो, कहीं डाल रहे हो, ठीक है, कोई डाला ही होगा ना, कोई डाल के छोड़ दिया होगा मैप पे। अगर तुम डाल भी रहे हो तो उसको फिर हटा दो ना, जब यूज़ नहीं है तो, है कि नहीं? कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आज के लोग उल्लू बनाने में बहुत आगे हैं भाई, लगे रहो बस। आज आलू काट रहा था देखो क्या दिख गया मुझे आलू में। वैसे ये लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आलू ये ब्लूइश टाइप का, ये पूरा आलू जो है ये पूरा ब्लूइश टाइप का दिख रहा है। और साइंस टैग पढ़ने के बाद ना दिमाग का दही हो गया भाई। पता नहीं कौन सी बीमारी किसके कहाँ से आ जा रही है, कोई पता ही नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि डियर पे जॉम्बी डियर हो गया है, क्योंकि जॉम्बी डियर भी अब जॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे हैं और कुछ टाइम पे मर जा रहे हैं। तो बीमारियों का कोई पता नहीं है, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। एक्स्ट्रा पानी डालना ज़रूरी है, नहीं तो मेरा जो खिचड़ी है ना वो तहरी बन जाता है पानी कम होने की वजह से। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम 2-3 महीने बाकी हैं, तो फिर तुम जॉब क्यों ढूंढ रहे हो, उस जॉब में क्यों नहीं रह रहे हो? तो यार जॉब का सीन ये है ना आज के टाइम में कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कितने जॉब आज के टाइम में ये आ गए हैं कि तुमको टाइम से सैलरी नहीं देंगे सब, 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने रोक के सैलरी दे रहे हैं सब। और तुमको पता है कि अगर तुम इस जॉब वाले फेज़ में आ गया ना, तो तुम एक लूप में फंस गए हो। मतलब तुम चाह के छोड़ भी नहीं सकते जॉब, कि जॉब छोड़ के आराम से पढ़ाई करें, वो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरतें इतनी बढ़ जाती है ना कि फिर तुमको वो ज़रूरतें पूरी करनी पड़ जाती है। तो तुम फिर जॉब छोड़ के तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है। और रही बात कि फिर जॉब की सैलरी लेट दे रहे हैं सब, तो ये एग्ज़ाम का प्रेशर अलग और इसका प्रेशर अलग, क्योंकि इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, रूम रेंट, फिर बाकी और भी चीज़ें हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से मैं प्लान कर रहा था कि जॉब चेंज करूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त भी बताएं कि नहीं, अभी तो जैसे तैसे निकाल लो, क्योंकि प्री तक तो निकाल ही लो, क्योंकि ये मेरा जॉब जो है इसमें बहुत मुझे अच्छा होता है ये कि इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। जो होता है ना कि आज के टाइम में जॉब में है कि टारगेट पूरा करना, इसमें वो सिस्टम नहीं है। तुम चैन से पढ़ भी सकते हो, वहाँ पे अच्छा खासा तुम इंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जगह ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं छोड़ने रहा हूँ कि समझ लो कि मिक्स सिचुएशन चल रहा है, मिक्स, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें चल रही दिमाग में। तो अभी मिक्स चल रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ज़्यादा प्लान किए हैं कि ना ही हो, कहते हैं ना, इसी से फोकस किए हैं, वो दिखा रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने पहले से रखा है कि एवरीथिंग हैपन फॉर ए रीज़न, डोंट थिंक टू मच, ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग विल बी ओके वेरी सून। ये लाइन मोटिवेट करती है, और कुछ है नहीं मोटिवेशन के लिए। तो पढ़ाई करते रहे और ये लगे हैं और कुछ कर नहीं रहे। तो देखते हैं, अगर अच्छा जॉब मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि हो जाए, कर लूँ, क्योंकि ज़रूरतें तो है। ज़रूरतें अगर नहीं पूरी होंगी तो फिर माइंड ऐसे ही डाइवर्ट रहेगा, और नहीं होती है तो इसी को चलाते हैं। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन मिल तो रहा है, चल लेना, चले मेंस इंटरव्यू तक चले, ठीक है। यही स्ट्रगल फेज है ना। आज ये सब दिन देखेंगे तभी तो एक टाइम पे जो अच्छे दिन आएंगे तो उसको हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ वो दिन कैसे थे, आज के दिन कैसे हैं। तो कुछ कंपेयर करने के लिए लाइफ में होना भी चाहिए यार। अगर कुछ कंपेयर करने के लिए उस लाइफ में रहेगा ही नहीं ना, तो तुमको मज़ा नहीं समझ में आएगा। आज यूपीएससी में इतना स्ट्रगल कर रहे हो, दिन भर पढ़ना पड़ रहा है, घूमना फिरना बंद है, हर चीज़ है। उसके बाद जब लवासना जाओगे ना, और लवासना जाने के बाद जब भारत दर्शन करोगे ना, तो उस दिन तुम फील करोगे ना कि हाँ यार, वो 1 साल 2 साल घर में बैठना सही था। आज इतने अच्छे पोस्ट के साथ
इतना सिक्योरिटी और इतना अच्छे रुतबे के साथ हम लोग भारत दर्शन कर रहे हैं। तो बस उसके लिए खुश रहो और लगे रहो। जब भी डिमोटिवेशन फील हो ना, तो कुछ नहीं है, बस इतना सोचो कि ये स्ट्रगल जरूरी भी है। मैं अपनी स्ट्रगल से भाग नहीं रहा हूँ या परेशान नहीं हो रहा हूँ कि नहीं यार ये तो बहुत फालतू है, स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। अपनी स्ट्रगल को हम अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं, जैसे इन्जॉय करना चाहिए मैं वैसे इन्जॉय कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस वही प्रॉब्लम्स है और कुछ नहीं है। तो स्ट्रगल आने चाहिए और उसको इन्जॉय भी करना चाहिए, ठीक है। चलो अब जल्दी खाना खाते हैं, खाना बन गया है, फिर पढ़ते हैं। तैयारी सर्व करने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, तो ज़्यादा ध्यान ना दे और भूख लगी है तो जल्दी से खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद और ना के बराबर टहलने के बाद अब आ गए हैं अपने थर्ड सेशन पे, जो कि अभी मेरा सी सेट का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो उसको देखेंगे जो भी जितने देर चलेगा। उसके बाद से फिर अपना रिवीजन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का और सो जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। रुको रुको रुको, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। अब जाओ। रुको रुको, 12 बजे खाने वाली आदत तो ये बाकी ही है, जो लत लगी हुई है। तो रात के 12 बजे फिर दोबारा से खाना खा रहा हूँ। और अगले वाले में मैंने ये ऐड करना भूल गया था नमकीन। अगर आप तहरी कुछ भी खा रहे हैं तो नमकीन ऐड करके खाएं, ज़्यादा ही टेस्ट लगेगा। तो ट्राई करें। बाय।